Hi champ, hope you are doing great. Welcome to my channel. अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्रीवियस वीडियोस का लिंक ऊपर राइट साइड कॉर्नर पे शो कर रहा होगा. प्लीज़ चेक आउट दोस्त फॉर प्रीवियस चैप्टर्स. अगर किसी पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए आपको ये वीडियो शो कर रहा है तो डिस्क्रिप्शन में ऑप्शन के साथ स्टार्ट टाइम और एंड टाइम मैंने मेंशन किया है, तो डायरेक्टली आप वो ऑप्शन पे जा सकते हैं. और ये जो डिटेल्स आपको शो कर रहा है ये मेरा चैनल और फ्रीलांसिंग का नाम है. तो अगर आपको ऑटोकैड रिलेटेड कुछ भी काम है तो आप स्क्रीन पे जो शो कर रहा है मेल आईडी उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं आपका जो काम है उसके डिटेल के साथ. ट्राई करूँगा आपको रिलायबल प्राइस में आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए. तो चलिए शुरू करते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे पोलर अरे. तो मॉडिफाई विंडो पे अगर हम अरे को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे पोलर अरे शो करेगा. उसको हम अगर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए पूछ रहा है. तो उसके लिए हम कुछ स्केच क्रिएट करेंगे. मान लीजिए मैं एक बड़ा सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ और एक छोटा सर्कल उसके नोड पॉइंट पे क्रिएट कर रहा हूँ. मान लीजिए डायमेट्री कर लिए, मुझे 15 का चाहिए. तो ये सर्कल मैंने क्रिएट कर दिया और ये छोटा सर्कल को मुझे ये जो सर्कल के रेफरेंस में एक पोलर अरे क्रिएट करना है. तो अभी क्या करेंगे, अरे को एक्सपांड करेंगे मॉडिफाई विंडो पे, फिर पोलर अरे सिलेक्ट करेंगे. फिर ये क्या पूछ रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स में जो छोटा सर्कल है उसको सिलेक्ट करेंगे. फिर एंटर करेंगे. एंटर करने के बाद ये क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ अरे. तो सेंटर पॉइंट हम क्या करेंगे, जो बड़ा सर्कल है उसका सेंटर पॉइंट हम डिफाइन कर लेंगे. तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 6 नंबर का जो छोटा सर्कल लिए सर्कुलर आ रही है या फिर पोलर आ रहे हो रहा है. तो अगर आइटम हमको चेंज करना है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ नीचे आपको दिख रहा है आइटम का वो कैपिटल लेटर आई. तो आई हम एंटर करेंगे. अभी क्या पूछ रहा है, कितना नंबर ऑफ आइटम चाहिए आपको. तो मान लीजिए मुझे 10 नंबर का चाहिए तो मैंने 10 एंटर किया. तो 10 एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए इक्वल एंगल हो गया या फिर इक्वल डिस्टेंस में ये 10 नंबर का जो छोटा डायमेट्रिकली 15 mm का जो सर्कल हमने क्रिएट किया था वो अभी पोलर अरे हो गया उसका. और अगर हम रिबन बार पे अगर देखें तो यहाँ पे देखिए आपको पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी शो कर रहा है, आपको कितना आइटम ऐरे करना है. सपोज मुझे यहाँ पे 8 नंबर चाहिए. तो यहाँ पे टोटल 8 नंबर्स हो गया. अभी मुझे कितना डिग्री फिल करना है, सपोज मैं 180 डिग्री फिल करता हूँ. ओके, 180 डिग्री में फिल करता हूँ तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ आइटम जितना आपने दिया होगा उतना 180 डिग्री में फिल हो जाएगा. सपोज ये 180 डिग्री में यहाँ पे फिल हो गया. अभी मुझे क्या करना है, अगर मुझे एंगल देना है तो एंगल सपोज मैं 30 डिग्री देता हूँ. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 30 डिग्री में 8 क्वांटिटी अभी क्या होगा, 10 डिग्री यहाँ पे ये फिल हो रहा है. तो ये आइटम और बिटवीन एंगल और फिल ये तीनों इंटर रिलेटेड है. आपको जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पे वैल्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हैं. मान लीजिए आपको कुछ पोलर अरे करना है और एंगल उनके बीच कुछ डिफाइन करना है, तो फिर आप यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम डिफाइन कर दीजिए. उसके बाद नंबर ऑफ सॉरी इस उसके बाद बिटवीन एंगल मतलब उन जो आइटम्स आपने दिए हैं उनके बीच में एंगल कितने हैं. सपोज यहाँ पे 45 डिग्री एंगल है. तो जो चार ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे उनके बीच जो एंगल रहेगा वो इक्वली 45 डिग्री रहेगा. वो अगर एक काम करते हैं, एस्केप करके हम मेज़र कर लेते हैं एंगल कितना हो रहा है. अभी देखिए ये एक एंगल हम मेज़र करेंगे. ये देखिए 48 डिग्री. तो अभी ये जो एंगल हमने डिफाइन किया था 48 डिग्री, तो सभी जो एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं तो उनके बीच में जो स्पेसिंग एंगल स्पेसिंग रहेगा वो इक्वली 45 डिग्री रहेगा. तो अभी देखेंगे पोलर अरे का कमांड.
कमांड के लिए क्या करते हैं हम, अभी ये पोलर आ रहा है, हम डायरेक्टली सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली आ रहा है आर ए पोलर। ठीक है, तो अभी ए आर आर ए वाई देन पी ओ अगर हम एंटर करेंगे तो डायरेक्टली हमारा आर ए पोलर सिलेक्ट हो रहा है। नहीं तो क्या कर सकते हैं, लास्ट टाइम हमने जो देखा था रेक्टेंगुलर आरे के लिए, तो सेम ऑप्शन यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। ए आर एंटर करेंगे, फिर कौन सा ऑब्जेक्ट या फिर स्केच को आरे करना है उसको सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली तीन ऑप्शन में से कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर जो कैपिटल लेटर में है पी ओ एंटर कर लेंगे तो आपका पोलर अरे एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। अभी सेंटर पॉइंट मान लीजिए ये डिफाइन कर दिया, तो अभी ऑटोमेटिकली 6 नंबर ऑफ क्वांटिटी ये अरे हो गए, और उसी हिसाब से आप यहाँ से सब कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा हमने देखा आइटम डिस्टेंस और एंगल बिटवीन आइटम्स और फिल एंगल, यहाँ पे हम सारा वैल्यू देके फिर इसको अपडेट कर सकते हैं। नहीं तो फिर यहाँ पे जो कमांड विंडो पर जो दिखा रहा है आइटम का आई एंटर करके हम क्वांटिटी वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पोलर अरे। अभी इसको हम करेंगे डिलीट। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे पाथ अरे। तो हमने अभी एरे में रेक्टेंगुलर अरे और पोलर अरे ये दोनों कंप्लीट कर दिया है। तो पाथ अरे क्या है, अभी जैसा कि हमने देखा रेक्टेंगुलर अरे में हम क्या करते थे, इधर रेक्टेंगुलर अरे के लिए सपोज एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करता हूँ और एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। तो रेक्टेंगुलर अरे में क्या होता था, हम अगर एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में कुछ इवन स्पेस रहता है तो वो केस में हम रेक्टेंगुलर अरे यूज़ करते हैं। अगर पोलर अरे कब यूज़ करेंगे, जब हमारा जो एरे पैटर्न हो या फिर हमको कुछ रिपीटेड स्केच सर्कुलरली चाहिए, तो उस वो केस में हम क्या करेंगे, पोलर अरे यूज़ करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या रहेगा हमारे पास कुछ पाथ रहेगा। सपोज हम क्या करेंगे, पहले तो अ, एक काम करते हैं, अभी आर एक आर्क से प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। ओके, मान लीजिए इस टाइप का कुछ प्रोफाइल है हमारे पास। तो ये प्रोफाइल के रेफरेंस में हमको कुछ पैटर्न करना है या फिर कुछ आरे क्रिएट करना है, या फिर यूनिफॉर्म डिस्टेंस में कोई स्केच को हमको कॉपी करना है। तो वो केस में हम क्या करेंगे, सपोज एक सी एंटर करते हैं, अभी सर्कल करते हैं यहाँ पे डायमेट्रिकली 15। तो ये सर्कल को अभी हमको क्या करना है, ये जो पाथ है या फिर ये जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल के रेफरेंस में हमको पैटर्न बनाना है। तो अभी वहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एरे को एक्सपेंड करेंगे। पहले मॉडिफाई विंडो पे जाके फिर यहाँ पे पाथ एरे सिलेक्ट करेंगे। फिर ये क्या पूछ रहे हैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में वो सर्कल को हमने सिलेक्ट कर दिया। अभी सिलेक्ट पाथ कर, तो ये जो पाथ कर्व हमने सिलेक्ट किया यहाँ पे, वो कर्व के रेफरेंस में जितना भी नंबर ऑफ स्केच क्रिएट हो पाएगा वो पहले उतना क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे क्या वैल्यू डिफाइन है, यहाँ पे देखिए एक तो है बिटवीन डिस्टेंस 22.5। ये 22.5 अभी ये आर्क पे हमने क्रिएट किया है, तो इतना पता नहीं चलेगा। एक स्ट्रेट प्रोफाइल क्रिएट करके ये डिस्टेंस क्या है वो इजीली आप समझ पाएंगे। ये डिस्टेंस क्या रहता है कि ये जो आर्क का डिस्टेंस है, मतलब अभी हमने ये आर्क क्रिएट किया तो सेंटर पॉइंट टू सेंटर पॉइंट वो आर्क का लेंथ जितना रहेगा, ये डिस्टेंस यहाँ पे हम वो डिफाइन करेंगे। सपोज आर्क का लेंथ रहेगा यहाँ पे 20, तो उसी हिसाब से आपका जो स्केच आप
पैटर्न करना चाहते हैं वो डिस्टेंस चेंज होता रहेगा। सपोज ये हमको चाहिए 30, तो उसी हिसाब से ये चेंज हो रहा है। तो अभी आपके आपको ये डाउट होगा तो ये कर क्यों सिलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि क्या है अभी पाथ जो है वो सिंगल एंटिटी रहना चाहिए। अभी हमने क्या किया, दो आर्क क्रिएट किया जो कि सिंगल एंटिटी नहीं है, क्योंकि अगर सिंगल एंटिटी होता तो एक पे अगर हम क्लिक करेंगे तो दोनों ऑटोमेटिकली हाईलाइट होना चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको अभी डिलीट कर देंगे। अभी सेम हम देखेंगे स्प्लाइन क्रिएट करके। स्प्लाइन के लिए क्या कमांड है, SPL एंटर। देन इसके लिए हमको हमेशा ऑर्थो ऑफ करना रहता है, तो ऑर्थो हमने कर दिया ऑफ। सपोज ऐसा कुछ प्रोफाइल है, एंटर कर दिया, फिर C एंटर कर दिया, D एंटर 15। देन अभी पाथ अरे का भी कमांड देखते हैं। पहले अरे पे जाके इसको अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अरे पाथ। तो टाइप करते हैं ERRARRAYPA, देन एंटर। ओके, तो अरे PM पे नहीं हुआ, ARRAYPATH, एंटर। अभी आ रहा है क्या, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन एंटर, देन सिलेक्ट पाथ कर। अभी देखिए ये पूरा का पूरा सिंगल एंटिटी शो कर रहा है। सिलेक्ट, अभी आपका ये जो एरे क्रिएट हो गया। तो ये कैसे क्रिएट हुआ, कितना नंबर क्रिएट हुआ, आपका जितना लेंथ, जो कर्व का लेंथ है उसको 22.5 से डिवाइड करके ये नंबर ऑफ स्केच यहाँ पे आ रहा है। तो ये तो हो गया आरे पाथ का कमांड। अभी हमने जैसे रेक्टेंगुलर आरे में देखा, पोलर आरे में देखा, सिंपल आरे कमांड अगर हम टाइप करेंगे, AR एंटर करेंगे, फिर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, इसको पहले कंट्रोल Z करते हैं। ओके, पाथ आरे के लिए कमांड क्या हुआ, ARRAYPATH। और क्या कर सकते हैं, AR एंटर, देन सिलेक्ट सर्कल, देन एंटर। अभी पाथ आरे के लिए PA कैपिटल में है, PA एंटर। तो आपका अरे पाथ अभी सिलेक्ट हो गया। अभी क्या पूछ रहा है, सिलेक्ट पाथ कर, ये पाथ कर है। अभी यहाँ पे मैं 30 दे दूंगा, तो 30 डिस्टेंस मेंटेन करके, मतलब जो कर्व लेंथ है वो 30 मेंटेन करके ये नंबर ऑफ क्वांटिटी आपका पैटर्न हो जाएगा या फिर अरे हो जाएगा। तो वो तो डिस्टेंस वैल्यू देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट करेंगे। अभी क्या करेंगे, एक लाइन क्रिएट करेंगे। सपोज अभी ऑफ ऑन करके सपोज 150 का एक लाइन क्रिएट करेंगे। फिर क्या करेंगे, एक सर्कल एंटर, सर्कल क्रिएट करेंगे, D एंटर 15 डायमीटर। अभी हम क्या करेंगे, AR एंटर, देन सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, देन एंटर। देन पाथ अरे के लिए हमको क्या करना है, PA, देन एंटर। अभी क्या करना है, सिलेक्ट द पाथ। ठीक है, तो ये लाइन पे मैं अभी क्यों क्रिएट किया है, अभी अगर हम देखेंगे इसका लीनियर डिस्टेंस देखेंगे सेंटर टू सेंटर। अभी ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है, ये कितना आ रहा है 22.5, जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेता है पाथ आरे में। तो ये क्या हुआ, आपका कर्व लेंथ हो गया आपका 22.5। तो उसी हिसाब से जो भी पाथ आप क्रिएट करेंगे, वो पाथ में जो कर्व लेंथ रहेगा वो वैल्यू आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो ये हो गया आपका पाथ अरे। तो इसको करते हैं अब डिलीट। उम्मीद है आपको अच्छे से समझा पाया। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट पे लिखिए, और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ ऑटो के रिलेटेड काम है तो स्क्रीन पे शो कर रहा मेल आईडी पे डिटेल्स भेजिए, तो फिर मैं आपको
मेरे ईमेल आईडी से रिप्लाई कर पाऊँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।